औरत एक रास्ते से गुजर रही, अपने कंधे पर एक उसने पेटी ले रखी, पेटी में ऊपर बहुत से छेद। राह चलते एक राहगीर ने उससे पूछा कि ये क्या है, कुछ पेटी अनूठी सी और ऊपर छेद। तो उस स्त्री ने कहा कि इसमें एक बिल्ली। तो राहगीर थोड़ा और जिज्ञासु हुआ कि इस बिल्ली को किस लिए सिर पे ढो रही हो। तो उस स्त्री ने कहा कि रात मुझे सपने आते हैं, सपनों में मुझे चूहे दिखाई पड़ते हैं, चूहों से मुझे बहुत डर लगता है। तो मेरे मनोविश्लेषक ने कहा है कि बिल्ली को पास रखना अच्छा रहेगा, इससे भय कम होगा। वो आदमी तो बहुत हैरान हुआ, उसने कहा कि सपने के चूहे तो काल्पनिक है। वो स्त्री झुकी और उस आदमी के कान में बोली, इसी तरह ये बिल्ली भी काल्पनिक है, डब्बे में कुछ है नहीं। काल्पनिक चूहे पकड़ने हो तो असली बिल्ली काम की है भी नहीं। असली बिल्ली कैसे झूठे चूहे पकड़ेगी, उनका मेल ही ना होगा। काल्पनिक चूहे पकड़ने हो तो काल्पनिक बिल्ली चाहिए। तुम्हारा मौत का भय झूठा है, फिर जो गुरु तुम्हें मंत्र देता है कि इसको याद रखो, इससे मौत का भय कम हो जाएगा, वो इससे भी ज्यादा झूठा है। वो काल्पनिक बिल्ली है, काल्पनिक चूहों को पकड़ने के काम आती। तो जो गुरु तुम्हें ताबीज देता है कि ये बांध लो, इससे तुम्हारा भय कम हो जाएगा। तुम वैसे ही एक झूठ से पीड़ित थे, उसने तुम्हें एक और झूठ पकड़ा है। इससे अस्थाई सहायता मिल भी सकती है, लेकिन कोई बुनियादी अंतर नहीं पड़ता। तुम ही रहते हो। पहले तुम एक झूठ से परेशान थे, अब दूसरे झूठ से परेशान हो। पहले डरते थे कि मौत ना आ जाए, अब डरते हो कि कहीं ताबीज गंदा ना हो जाए, कहीं ताबीज गिर ना जाए, कहीं ताबीज भूल ना जाए, क्योंकि ताबीज गया है कि तुम गए। एक झूठ से दूसरा, दूसरे से तीसरा झूठों की श्रृंखला पैदा हो जाती है। एक तो शिक्षण ऐसा है जिसको शिक्षण कहना उचित नहीं, जो तुम्हें सांत्वना देता है। एक शिक्षण ऐसा है जो तुम्हें सांत्वना नहीं देता, सत्य देता है। लेकिन सत्य को पाना दुर्भर, सत्य का मार्ग कठिन, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ अपने भीतर काटना पड़े, बहुत कुछ अपने भीतर तोड़ना पड़े, छेनी लेकर अपने ऊपर काम करना पड़े, क्योंकि तुम इतने जुड़ गए हो जन्मों जन्मों की धारणा के कारण कि मैं शरीर हूं, कि इसे तोड़ने में पीड़ा होगी। तुम दिए से जुड़ गए हो, बाती से जुड़ गए हो, तेल से जुड़ गए हो, और इस दिए के साथ जोड़ ऐसा गहरा हो गया कि तुम्हें याद भी नहीं आता कि तुम दिए से अलग भी हो सकते हो। तब सब सिद्धांत है। तब तुम कितने ही सिद्धांत पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, ये सूत्र बंद रहेगा, इसका ताला ना खुलेगा। कुछ करना पड़े। और जरूरत नहीं है कि तुम महावीर की तरह जंगल जाओ, 12 वर्ष उपवास करो तब पहचान आए। दुख बुलाने की जरूरत नहीं, दुख वैसे ही काफी। महावीर को जरूरत पड़ी होगी, वो राजपुत्र थे, सुख में रहे थे, दुख उनने जाना नहीं था, इसलिए तपश्चर्या करनी पड़ी। तुमने सुख जाने नहीं, तुम तपश्चर्या कर ही रहे हो, सिर्फ उसका उपयोग तुम्हें पता नहीं। मैंने सुना है कि ईसाई पादरी नए पादरियों को समझा रहा था कि जब वो लोगों को समझाएं तो किस तरह व्याख्यान दें, किस तरह समझाएं। उसने कहा कि मुद्राओं का बड़ा उपयोग है। तुम जो कहो वो भाव तुम्हारे चेहरे, हाथ, जेस्चर, मुद्रा सब में आना चाहिए। जैसे जब तुम स्वर्ग के संबंध में समझाओ, तुम्हारे चेहरे पे तेज आ जाना चाहिए, आंखें चमक उठनी चाहिए, पूरे शरीर में जैसे बिजली खुशी की दौड़ गई, तुम्हारी लंबाई एकदम बढ़ जानी चाहिए, जैसे तुम आनंद विभोर हो गए। जब तुम स्वर्ग की बात करो तो तुम्हें आनंद विभोर, चेहरे की चमक, तेजी, आवाज में बल, शक्ति, ये सब प्रकट होनी चाहिए। और जब तुम नरक की बात करो तो तुम्हारा साधारण चेहरे से काम चल जाएगा। जब तुम नरक की बात करो तो तुम्हारे साधारण चेहरे से काम चल जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो
क्योंकि चेहरा नारकी बना ही हुआ है। कोई मुद्रा, कोई भाव प्रकट करने की जरूरत नहीं है। तुम काफी हो जैसे हो। वही मैं तुमसे कहता हूं, महावीर को जरूरत पड़ी होगी जंगल जाने की और उपवास करने की और पीड़ा खड़ी करने के लिए। तुम जैसे हो काफी तपस्या में। तुम बहुत दुख वैसे ही झेल रहे हो। इन्हीं दुखों का उपयोग कर लो, इनको सीढ़ियां बना लो। जब बीमार पड़ो तो बीमारी पर ज्यादा ध्यान मत दो, चेतना पर ज्यादा ध्यान दो। आंख बंद करके बिस्तर पर पड़े हो, इस बात को देखने की कोशिश करो कि शरीर बीमार पड़ा है, बीमारी तुम्हें भी छूती है या नहीं, तुम बीमार हो या नहीं। पैर में कांटा चुभा है, पैर में तकलीफ हो रही, कांटा तुम में भी चुभा है या नहीं, या तुम सिर्फ देख रहे हो, तुम सिर्फ जानने वाले हो या अनुभोक्ता हो। पैर टूट गया है, हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर हुआ है, पट्टियां बंधी हैं, तुम पड़े हो, पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा को गौर से देखो और खोजने की कोशिश करो कि हड्डी का टूटना तुम्हारा टूटना है या तुम अब भी साबित हो। फ्रैक्चर हुआ है, हाथ पैर बंधे पड़े, तुम बंध गए हो या तुम अब भी मुक्त हो। हथकड़ियों के बीच की चेतना सदा मुक्त है। कारागृह के भीतर की चेतना कभी कारागृह में नहीं है। यूनान का एक फकीर डायोजनीस एक बार पकड़ लिया गया था। कुछ दुष्टों ने पकड़ लिया, उसे बेचना चाहते थे गुलाम की तरह। जब उन्होंने पकड़ा तो वे बड़े हैरान हुए, क्योंकि डायोजनीस बड़ा मस्त फकीर था, सबल शक्तिशाली। वे बहुत डरे हुए थे, क्योंकि 4 के लिए वो अकेला काफी था। नंग धड़ंग वो जंगल में घूम रहा था। जब उन 4 ने बड़ी हिम्मत सोच विचार की कि 4 की भी फजीयत कर सकता अकेला, बड़ी हिम्मत से बड़ी ताकत से उसने हमला किया, तो वो बड़े हैरान हुए। वो बिल्कुल शांत खड़ा हो गया उनके बीच में और उसने अपने को पकड़ा दिया। वो चकित भी हुए, वो हमला करता तो इतने चकित ना होते, जरा भी उसने अड़चन न दी। और जब वो हथकड़ियां पहना रहे थे तो उसने हाथ कर दिया, जब वो बेड़ियां डाल रहे थे तो उसने पैर आगे बढ़ा दिए। उनमें से एक ने पूछा कि तुम कुछ जरा अजीब है, दिमाग तुम्हारा ठीक है, हम तुम्हें गुलाम बना रहे। डायोजनीस ने कहा कि तुम और मुझे अगर गुलाम बना सकते तो मैं लड़ता, तुम मुझे गुलाम न बना सकोगे, क्योंकि आत्मा किसी भी स्थिति में गुलाम नहीं बनाई जा सकती। जिस हाथ पे तुम हथकड़ियां डाल रहे हो वो मैं नहीं हूं, इसलिए तो हाथ बढ़ा सका, क्योंकि अगर वो मैं होता तो हाथ छोड़ाता। और जिस शरीर को तुमने घेर रखा है वो मैं नहीं हूं, इसलिए तो मैं चुपचाप खड़ा हो गया कि नाहक उपद्रव क्यों खड़ा कर लूं। तुम भूल में हो सकते हो, मैं भूल में नहीं हूं। उन लोगों को कुछ समझ में तो आया नहीं, लेकिन अजीब आदमी और रहस्यपूर्ण मालूम पड़ा। जब वो चलने लगा तो वो शानदार आदमी था। वो चारों उसकी तरफ घसीट रहे थे जैसे गुलाम हो और मालिक वो हो। और जब वे बाजार में गए जहां वे उसको बेचना चाहते थे, तो लोग उससे पूछते थे कि बात क्या है, क्या इन गुलामों को बेचना? और जब बाजार में जहां आदमी बिकते थे, जो आदमी नीलाम करने को टिकटी पर खड़ा हुआ, डायोजनीस ने कहा तू नीचे उतर, तू वैसी मरी हुई हालत में, तेरी आवाज कौन सुनेगा, हम आवाज देते। तो डायोजनीस टिकटी पर खड़ा हो गया और उसने कहा कि है कोई गुलाम? एक मालिक बिकने आया। कोई गुलाम खरीदना चाहता हो एक मालिक, तो एक मालिक बिका। और वो मालिक जैसा लग रहा था, वो मालिक था। आत्मा को गुलाम बनाने का कोई उपाय नहीं, पर आत्मा से पहचान होनी चाहिए। जब बीमार पड़ो तो खोजो कि तुम्हारे भीतर कोई है जो बीमार नहीं पड़ा, उसकी जरा सी भी तुम्हें संध मिल गई तो तुम्हारे जीवन में सुख का पारावार न रहेगा। जब तुम दुख में हो तो खोजो कि कोई है तुम्हारे भीतर जो दुख से अस्पर्शित रह गया है, उसकी जरा सी भी प्रतीति स्वर्ग की हवाओं को तुम्हारे भीतर भर देगी। जब तुम हारे हुए पड़े हो और कोई तुम्हारी छाती पर बैठा है, तब आंख बंद करके देखो
कि क्या कोई उपाय है कि तुम्हारी छाती पे कोई बैठ सके? ये छाती तुम्हारी छाती है, तुम हो, और एक गहन हंसी तुम्हें घेर लेगी। जीवन एक व्यंग मालूम पड़ेगा, क्योंकि जो बंध नहीं सकता वो बंधा हुआ मालूम पड़ रहा है। जिसके दुखी होने का कोई मार्ग नहीं, वो दुख में पड़ा है। जो सम्राटों का सम्राट है, वो सड़क पर भीख मांग रहा है। जिस दिन तुम अपने दुख में इस अस्पर्शित को खोज लोगे, उसी दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एक दिया ऐसा भी है जो बिना तेल और बिना बाती के जल रहा है। वही दिया खोजने जैसा है, वही ज्योति पाने जैसी है। और तब सब तरफ उसी ज्योति के दर्शन होंगे, तब सब तरफ उसी ज्योति का मंदिर दिखाई पड़ेगा। तब पूरा अस्तित्व एक विराट ऊर्जा हो जाता है, अंतहीन, प्रारंभहीन। न कोई प्रयोजन है इसका, ये कोई व्यवसाय नहीं। इसलिए हिंदू एक बड़ी मधुर बात कहते रहे। हिंदू कहते हैं ये परम लीला है, ये विराट का आनंद है, ये ऊर्जा इतनी अतिशय है कि पारावार नहीं, इसलिए बही जाती, निष्प्रयोजन। पूछो नदी से किस लिए बह रही, और जब वर्षा आती और नदी भर जाती, और इतनी भर जाती तो सब बांध तोड़ देती, सब किनारे तोड़ देती, सब किनारे तोड़ के उसका पारावार नहीं रहता। पूछो एक बच्चे से किस लिए कूद रहा है, नाच रहा है, ऊर्जा, मुक्त होना चाहती। पूछो वृक्षों से किस लिए उग रहे हो, किस लिए इतने हरे हो, क्या है खुशी फूलों की? कोई कारण नहीं है। अकारण का नाम लीला है। यह काम नहीं है परमात्मा का, जैसा कि ईसाई, यहूदी और मुसलमान सोचते हैं। क्योंकि काम होता तो परमात्मा अब तक थक गया होता, थक ही जाना चाहिए था। काम से कोई भी थक जाता। अगर ये काम होता तुमको पैदा करना और तुमको मारना और बीमार करना और स्वस्थ करना, पापों का हिसाब रखना और पुण्यों का खाता रखना, और फिर सबको संभालना, इतना बड़ा उपद्रव, कभी का पागल हो गया होता परमात्मा अगर ये काम होता। अगर ये काम होता तो उसने भी अब तक दुकान बंद कर देने की सोची होती, कभी का उसने संन्यास ले लिया होता, गृहस्थी छोड़ दी होती। तुम तक उत्सुक हो जाते हो संन्यास लेने को, गृहस्थी छोड़ने को। एक छोटा सा घर, एक छोटा सा काम धंधा, एक छोटी सी दुकान तुम्हें ऐसा बेचैन कर देती कि तुम मरना पसंद करोगे, लेकिन उस काम धंधे में नहीं रहना चाहते। थोड़ा सोचो, इस विराट को अगर काम की तरह चलाना हो तो परमात्मा कभी का संन्यास्त हो जाता। और अगर परमात्मा उदास हो जाए तो फिर तुम्हारे आनंदित होने का उपाय क्या है? और अगर परमात्मा संन्यास ले ले तो जगत तत्क्षण खो जाएगा। तुम्हारा संन्यास लेना और संसार को छोड़ देना सिर्फ तुम्हारे घर को ही चोट पहुंचाता है। अगर परम ऊर्जा विश्राम कर ले, थक जाए, उब जाए, दुखी हो जाए, तो संसार तत्क्षण विलुप्त हो जाएगा। क्योंकि ये ऊर्जा उसमें बहती रहे तो ही वृक्ष खिलेंगे, तो ही बच्चे नाचेंगे, तो ही आकाश में बादल चलेंगे, नदियां बहेंगी, पहाड़ उठेंगे। ये ऊर्जा उदास हो जाए, सिकुड़ जाए, संकोच को हो जाए उपलब्ध, तो विस्तार खो जाएगा, सब सिकुड़ के बंद हो जाए। हिंदुओं की धारणा अनूठी, उन जैसी धारणा जगत में किसी की नहीं। हिंदू कहते हैं ये लीला है, ये खेल है। खेल से कभी कोई थकता नहीं। खेल का मतलब ये है जिसमें कोई प्रयोजन नहीं, जिसमें फल का कोई सवाल नहीं। खेल का मतलब ये है कि अभी और यहीं शक्ति की अभिव्यक्ति में ही रस है, परिणाम में कोई रस नहीं। तुम हो, ये परमात्मा का आनंद है। तुम कैसे हो, ये सवाल नहीं।
साधु को देख के ज्यादा आनंदित हो अगर परमात्मा, और असाधु को देख के कम, तो वो दुकान चला रहा है। फिर उसी तुम्हारे जैसा है, जो बेटा कमा के लाता उससे तुम खुश हो, और जो बेटा गंवा आता उससे तुम ना खुश। तब फिर वो भी धंधेबाज है, उसके दिमाग में भी गणित ना। परमात्मा असाधु में भी उतना ही प्रसन्न है, साधु में भी उतना ही प्रसन्न है। खेल तटस्थ है। खेल का मतलब यह है कि जो रावण का पाठ कर रहा है नाटक में, परमात्मा उससे उतना ही प्रसन्न है जितना राम से। और जब खेल का अंत होगा तो राम और रावण में भेद न रह जाएगा। इस धारणा को समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि हमारा मन कहता है साधु असाधु में भेद होना चाहिए, बुरे भले में भेद होना चाहिए। एक चोरी कर रहा था, एक दिन रात प्रार्थना कर रहा था, इनमें फर्क होना चाहिए। जो प्रार्थना कर रहा था उसको पुरस्कार मिलना चाहिए, जो चोरी कर रहा था उसको दंड मिलना चाहिए। हमारे इसी मन के कारण हमने नरक और स्वर्ग निर्मित किए। वो हमारी धारणाएं, वो व्यवसायी चित्त का विस्तार है, वो दुकानदार की बुद्धि है। अगर परमात्मा है तो नरक नहीं हो सकता, अगर परमात्मा है तो सभी कुछ स्वर्ग है, अगर परमात्मा है तो सभी कुछ खेल है। कृष्ण अर्जुन को यही समझाने की कोशिश करते हैं, अर्जुन की समझ में नहीं आता। वो हिसाब किताब लगाता, वो कहता इतने लोगों को मारूंगा तो कितना पाप लगेगा, इतने लोगों को मार के जो धन राज्य मिलेगा वो इस योग्य भी है या नहीं। और कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तू हिसाब मत लगा, तू परिणाम की चिंता मत कर, तू निमित्त है, एक खेल है, तू उसे खेल ले। खेलते समय तू इतना ही स्मरण रख कि परमात्मा तुझसे खेल रहा है, तू बांसुरी से ज्यादा नहीं, गीत उसका है, गाने वाला वो है। ये अहंकार मानने को राजी नहीं होता कि मैं बांस की पोंगरी हूं। अहंकार सोचता है कि गीत भी मेरा है। अहंकार सोचता है ये जो मधुर स्वर पैदा हो रहे हैं ये मेरे हैं। और जब तक अहंकार ऐसा सोचता है तब तक आप उसको ही जान पाएंगे जिसका कारण वही ज्योति आपको दिखाई पड़ेगी जो तेल से जलती है। अहंकार तेल से जलने वाला दिया है, आत्मा बिन बाती बिन तेल। पर एक क्रांति चाहिए दृष्टिकोण में, काम न रह जाए अस्तित्व। अस्तित्व सिर्फ एक उत्सव हो। होली पर आप एक दूसरे पर पानी फेंक रहे हैं, रंग फेंक रहे हैं, गुलाल डाल रहे हैं। कोई अगर पूछे कि क्या कर रहे हो, इसका क्या फायदा है, तुम गुलाल डालोगे फिर इस आदमी को जाके घंटा भर स्नान करने में खराब करना पड़ेगा। लेकिन जिस पे तुम गुलाल डाल रहे हो वो भी आनंदित हो रहा है, वो भी प्रसन्न है। ऐसा प्रसन्न वो कभी भी ना था। और काम बिल्कुल व्यर्थ है। छोटे बच्चों पर अगर कोई होली पर रंग नहीं डालता तो गली में इधर उधर जाके वो खुद पे डाल के बाहर आ जाते, क्योंकि ये मानना उनको अच्छा नहीं लगता कि किसी ने भी इस योग्य नहीं समझा कि थोड़ा रंग डाले। पर होली क्या है? सिर्फ एक उत्सव है। और हमारे बाकी दिन तो इतने दुख से भरे हैं कि कभी होली कभी दिवाली हमें बनानी पड़ी। लेकिन परमात्मा के लिए अस्तित्व सदा होली और दिवाली। वहां सदा दिए जल रहे हैं जो कभी बुझते नहीं, और वहां सदा रंग फेंका जा रहा है। कोई उन्हें फूल कहता है, कोई उन्हें इंद्रधनुष कहता है। वहां सदा रंग फेंका जा रहा है। स्रोत कभी चुकता नहीं। ये विराट अगर तुम्हें लीला जैसा दिखाई पड़े तो फिर तुम चिंता न करोगे कि इसका कारण क्या है, ये कब हुआ, कब मिटेगा। न, ये उत्सव चलता रहेगा। उत्सव में भाग लेने वाले बदलते जाएंगे क्योंकि वे थक जाते हैं। वे भी थक जाते हैं इसलिए कि इसको काम समझते हैं। अन्यथा ये नृत्य जारी है।
इसमें रूप बदलते रहेंगे, लहरें बदलती रहेंगी, सागर अपना तुमुलनाद करता रहेगा। पर पहले पहचानना भीतर, पहले भेद खड़ा करना भीतर, तभी तुम्हें बाहर ये भेद दिखाई पड़ सकेगा। यहां एक बात समझ लेनी जरूरी है, जो कि ऊपर से देखने पर विरोधाभासी मालूम पड़ती। महावीर अपने पूरी चिंतना को भेद विज्ञान कहते हैं। शंकर और दूसरे वेदांती अभेद की बात करते हैं और महावीर भेद की बात करते हैं। महावीर कहते हैं तुम्हें साफ साफ भेद कर लेना चाहिए, तुम्हारे भीतर जो मिटने वाला है मर्त्य और जो अमृत, उन दोनों को बिल्कुल अलग कर लो, भेद कर लो, सार असार को छांट के अलग कर लो। क्योंकि जरा भी इसमें तुम भ्रांति में रहे तो तुम भटकते रहोगे। जिस दिन तुम साफ साफ अलग कर लोगे, भूसा अलग, गेहूं अलग, सार अलग, असार अलग, बस उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। महावीर का सारा जोर भेद पर है, शंकर का सारा जोर अभेद पर है। शंकर कहते हैं जब तक तुम भेद करते रहोगे कि तुम अलग और ये संसार अलग, अस्तित्व अलग और तुम अलग, तब तक तुम भटकोगे। जिस दिन तुम जान लोगे कि तुम यह और वह दोनों एक हो, तत्वमसि, उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। तो मैं तुमसे कहता हूं ये दोनों शब्द अलग, रास्ते जरा अलग से दिखाई पड़ते हैं पर बिल्कुल एक है। और साधक के लिए महावीर का रास्ता ज्यादा सुगम बजाय शंकर के, क्योंकि महावीर शुरू से शुरू करते हैं और शंकर अंत से शुरू करते हैं। शंकर वहां से चर्चा शुरू करते हैं जहां मंजिल पर पहुंचा हुआ आदमी करे, महावीर वहां से बात शुरू करते हैं जहां बाजार में बैठा हुआ आदमी समझे। महावीर साधक को देख के बोल रहे हैं, शंकर सिद्ध को देख के बोल रहे हैं। तुम सिद्ध नहीं हो, इसलिए शंकर के वेदांत का दुष्परिणाम हुआ भारत पे। कई ना समझ जो अभी साधक भी नहीं, सिद्धों की तरह बात करने लगे। विवेकानंद ने लिखा है कि एक गांव में एक सन्यासी था, नाम था भोले बाबा। गांव में प्लेग पड़े तो वो कहे कौन मरता कौन जीता, आत्मा अमर है। सामने कोई किसी गरीब निर्धन को पीट रहा हो तो वो रास्ते से निकल जाता, वो कहता कि सब ब्रह्म, मारने वाला भी पीटने वाला भी। लेकिन अगर कोई भोले बाबा को भीख न दे तो वो सांप दे देता कि सड़ोगे, जन्मों जन्मों तक सड़ोगे। तब उसका ब्रह्म ज्ञान खो जाता। वेदांत ने कई लोगों को भ्रांति दी है, क्योंकि सिद्ध की भाषा खतरनाक है। सिद्ध की भाषा का अर्थ है वो परम अभिव्यक्ति है सत्य की, और तुम्हें सत्य की पहली किरण का भी पता नहीं। वो परम अभिव्यक्ति तुम्हारे मस्तिष्क में बैठ जाए, तुम उसे दोहराने लगो तो खतरा है। तुम चलोगे नहीं, तुम यात्रा ही नहीं करोगे, मंजिल मिली ही नहीं तुम्हें कभी, और तुम भाषा सिद्ध की बोलने लगे। इसलिए शंकर की बात का दुष्परिणाम हुआ फायदे की जगह। हिंदुस्तान में हजारों सन्यासी हो गए जो पहला कदम भी नहीं चले, जिन्होंने काखा गा भी पूरा नहीं किया है, और बात वो ब्रह्म की करने लगे। विवेकानंद बहुत नाखुश थे, इस वजह से बहुत नाखुश थे कि इसकी वजह से हिंदुस्तान की पूरी गरिमा खो गई। ना समझदारी की बातें करें, इससे ज्यादा नुकसानदायक और कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि रहते वो ना समझिए। जब प्लेग पड़े तब वो कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, जब कोई दूसरा पिट रहा हो तब वो कहते हैं मारने वाला भी वही, पीटने वाला भी। लेकिन उन पर तुम चोट करो तब उनका ज्ञान खो जाता, तब वो मारने को तैयार हो जाते। वही कसौटी है, वही पहचान है। महावीर साधक की भाषा बोलते। महावीर कहते हैं पहले अपने भीतर मर्त्य को और अमृत को अलग कर लो, इतना अलग कर लो कि रत्ती भर भी सेतु ना रह जाए दोनों के बीच। जिस दिन ये घटना घटेगी, महावीर कहते हैं तुम मुक्त हो गए, उसी दिन तुम जानोगे कि सब एक है। वो जिसे हमने मर्त्य कहा था,
वो भी अमृत का ही हिस्सा है, वो भी मिटता नहीं। लेकिन ये तुम उसी दिन जानोगे जिस दिन तुम भीतर अलग कर लोगे। इसे थोड़ा समझो, तुम्हारी आत्मा भी नहीं मिटेगी, तुम्हारा शरीर मिटेगा क्या? आकृति मिट जाएगी शरीर की, ऐसा शरीर ना होगा, लेकिन रहेगा। इसके पांचों तत्व रहेंगे। पानी में पानी गिर जाएगा, आकाश में आकाश खो जाएगा, मिट्टी मिट्टी से मिल जाएगी, आग आग के साथ एक हो जाएगी, वायु वायु में तिर जाएगी। मिटेगा क्या? तुम्हारा शरीर अगर 5 का जोड़ है तो जोड़ टूटेगा, पांचों रहेंगे। तुम भी मिटोगे नहीं, शरीर भी मिटेगा नहीं, कुछ भी मिटता नहीं है, सिर्फ संयोग टूटते हैं। फिर संयोग बनते रहेंगे, फिर शरीर उठता रहेगा, मिटता रहेगा, गिरता रहेगा। पर महावीर कहते हैं ये बात समझ में आएगी जिस दिन तुम भीतर भेद साफ कर लोगे, अकारण दिए को जान लोगे और सकारण दिए को जान लोगे। उसी दिन भेद भी विलीन हो जाएगा। उसी दिन तुम जानोगे तुम भी नहीं मिटते, चेतना भी नहीं मिटती, शरीर भी नहीं मिटता। सिर्फ चेतना और शरीर का संबंध मिटता है, सिर्फ संबंध विनाशी है। अर्थात संन्यास का नाम है संबंध के पार उठ जाना। सिर्फ संबंध विनाशी है। न तुम्हारी पत्नी में संसार है, न तुम में संसार है। तुम पत्नी से संबंधित हो, वो जो संबंध की धारणा है उसमें संसार है। न धन में संसार है, न तुम में संसार है, लेकिन तुम तिजोरी पकड़ के बैठे हो। धन और तुम्हारे बीच जो संबंध है उसमें संसार है। संबंध का नाम संसार, इसलिए असंग सन्यासी है। ये मतलब नहीं कि वो पत्नी को छोड़ के भाग जाए, जिससे कोई संबंध ही नहीं उसको छोड़ के भी क्या भागना। संबंध हो तो छोड़ के भागना, एक नया संबंध निर्मित होता है। धन को त्यागने की भी कोई सवाल नहीं, क्योंकि जिसको तुमने कभी भोगा नहीं उसको तुम त्यागोगे कैसे? जिससे तुम कभी जुड़े ही नहीं थे उससे तुम टूटोगे कैसे? इसलिए सवाल भागने का नहीं, सवाल जागने का, जानने का। संबंध गिर जाए, तुम्हारा कोई संबंध न रह जाए, किसी भांति का संबंध न रह जाए, तत्क्षण तुम मुक्त हो। इस असंग अवस्था को महावीर कहते हैं केवल, अकेली चेतना की अवस्था, जहां कोई संबंध नहीं। संबंध माया है, असंगता ब्रह्म है। पर एक एक कदम चलना जरूरी है। सीधी मंजिल को पकड़ लेने का कोई उपाय नहीं है। और एक एक कदम का अर्थ है भीतर से शुरू करो, सिद्धांत से नहीं, अनुभव से। शरीर और स्वयं को अलग करो, पहला संबंध वहां तोड़ो, फिर और संबंध उसी संबंध पर खड़े। जैसे तुमने आधारशिला अलग कर ली और पूरा भवन गिर जाए। जिस दिन तुम भीतर स्वयं के और शरीर के संबंध को अलग कर लोगे, उसी दिन तुम्हारे सारे संसार का महल भूमिसात हो जाएगा। अगर वो आधारशिला बची रही तो तुम कहीं भी जाओ, तुम नए संबंध निर्मित करोगे, क्योंकि बीज तुम्हारे साथ नए अंकुर आ जाएंगे। आश्रम में जाओगे, वो आश्रम तुम्हारा हो जाएगा। बच्चों को छोड़ दोगे, शिष्य बन जाएंगे, वो शिष्य तुम्हारे हो जाएंगे। बेटा मरता तो जैसा दुख होता वैसा ही शिष्य के मरने से दुख होगा। घरों में ही माताजी नहीं है, आश्रम में माताजी खड़ी हो जाए। तुम जहां भी जाओगे, अगर बीज संबंध तुम्हारे भीतर है तो अंकुर खड़े होंगे। बीज संबंध को तोड़ दो, भीतर खोजो उस ज्योति को जो जलती है बिना दिए बिना बाती के। उसकी झलक को पकड़ो और धीरे धीरे उसमें लीन होते जाओ। आत्मा को जाने बिना परमात्मा को जानने की कोई व्यवस्था नहीं। स्वयं को पहचाने बिना सत्य से कोई पहचान न कभी हुई है, न हो सकती। और जो उस पहली पहचान को उपलब्ध हो जाता है, अंतिम बहुत दूर नहीं है। इस यात्रा में पहला कदम अंतिम कदम बन जाता है। कृष्ण
कृष्णमूर्ति की एक किताब है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, पहली और अंतिम मुक्ति। यहां पहला अंतिम बन जाता है, लेकिन जो पहले को चूक गया और अंतिम को कंठस्थ कर लिया वो भटक जाता। ज्ञान से थोड़ा बचना। अज्ञान इतना खतरनाक नहीं है। अज्ञान तो निर्दोष है, ज्ञान चालाक है। अज्ञान जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन जो ज्ञान तुम्हारे भीतर प्रकट होगा वो तुम्हारा है, और जो तुम्हारा है वही मुक्त करता है। तुम इस अज्ञान को ढांक ले सकते हो ज्ञान से, वेदांत से, वेदों से, तब तुम्हारा अज्ञान सुरक्षित हो गया, किले के भीतर हो गया। अब इसे नष्ट करना भी बहुत मुश्किल है, अब इस पर हमला करना भी कठिन है। अज्ञान को याद रखना, भीतर के संबंध को तोड़ने की कोशिश करना, धीरे धीरे जैसे जैसे संबंध टूटेगा वैसे वैसे अज्ञान गिरेगा। जैसे जैसे असंबंधित चेतना का दिया दिखाई पड़ेगा वैसे वैसे ज्ञान प्रकट होगा। जिस दिन तुम्हारी भीतर की लौ जो बिना दिए और बिना बाती के जलती, बिना तेल के जलती, पहचान में आ जाएगी, उस दिन ज्ञान, उस दिन तुम वेद हो गए। उस दिन वेद को कंठस्थ करना व्यर्थ है। एक ईसाई युवक एक ज़ैन फकीर के पास गया और उसने ज़ैन फकीर से कहा कि मैं ये बाइबल लाया हूं, मेरी आस्था बाइबल में। तुमने कभी बाइबल पढ़ी? उस फकीर ने कहा कि नहीं, पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली। अपने को ही पढ़ने में सारी शक्ति लगी जा रही। फिर भी तुम ले आए हो तो कुछ पढ़ के सुना सकते हो। ईसाई युवक आया ही इसलिए था कि ज़ैन फकीर को ईसाई बना ले, तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सरमन ऑन द माउंट, पर्वत प्रवचन के कुछ हिस्से पढ़ के सुनाए कि धन्य है वे जो निर्बल हो, क्योंकि परमात्मा का राज्य उन्हीं का होगा। धन्य है वे जो विनम्र है और अंतिम खड़े, क्योंकि मेरे राज्य में वे ही प्रथम खड़े होंगे, वे ही सर्वोपरि होंगे। उस फकीर ने कहा कि बस रुक जाओ, मुझे पता नहीं किसने ये वचन कहे, लेकिन जिसने भी ये वचन कहे उसने भीतर की लौ पहचान ली थी, और जिसने भी ये वचन कहे वो बुद्ध था। उस युवक ने कहा कि अभी और आगे वचन है? उसने कहा बस सागर का एक घूंट काफी है नमकीनपन को जान लेने के लिए। अब तुम किताब बंद करो, एक बूंद चख ली, पूरा सागर चख लिया। जिसने भी ये वचन कहे, ये आदमी बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया था, इसने भीतर की पहचान कर ली थी। और ये मैं तुमसे कहता हूं, उस फकीर ने कहा, इसलिए नहीं कि वचन बड़े मधुर, बल्कि इसलिए कि यही मेरी भी पहचान है, ऐसा ही मैंने भी जाना है। वेद अर्थहीन है जब तक तुम गवाही न दे सको। गीता कचरा है जब तक तुम अपने अनुभव का सहारा न दे सको। तुम्हारे अनुभव के सहारे से गीता का स्वर्ण प्रकट होगा। तुम गवाह हो। वेद, बाइबल, कुरान कुछ भी अर्थ नहीं रखते, तुम अर्थ डालोगे, लेकिन तुम अर्थ तभी डाल सकोगे जब तुम्हारी अपनी अनुभूति, तुम्हारी अपनी प्रज्ञा, तुम्हारी अपनी ज्योति जलेगी, प्रखरता में, तीव्रता में, त्वरा में। और ध्यान रखना, बस एक ही बात ध्यान रखना है, उस ज्योति को खोज लेना है जो बिना ईंधन के जलती है।